हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 में क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन संख्या 2 का हल हम देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 का हल देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस क्या बोलता है कि बोल क्या रहा है कि नीचे कुछ समस्या दी गई है, इसको आपको पढ़ के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, फिर इसको आप हल कीजिए। वही कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और व्यक्त करने के बाद उनको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो क्वेश्चन 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋतु जो है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती। मतलब धारा, पानी का जो धार होगा, धारा जो होगा उसी दिशा में अगर ऋतु तैरती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है। लेकिन देखिए, और धारा के विपरीत, जब वह धारा के विपरीत 2 घंटा में 4 किलोमीटर ही तैरती है। पहले 2 घंटा में 20 किलोमीटर, फिर 2 घंटा में 4 किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम धारा की दिशा में तैरते हैं तो हमारी भी एक अपनी चाल होती है और धारा की भी चाल होती है। तो दोनों चाल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। इस कारण हम लोग कि 2 घंटा में कितना जा रहा है, ये 40 किलोमीटर। लेकिन जब हम धारा के विपरीत तैरते हैं तो धारा की जो चाल होती है ये हमारी चाल में धारा की चाल को क्या कर लेता है, माइनस कर देता है। इस कारण हमारी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण भी 2 घंटा में हम कम ट्रेवल करते हैं। तो चलिए, तो मान लीजिए कि आपका क्या है, ये पानी है। क्या है, पानी है। पहले आप डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए कि पानी में धारा है, धार है और इसकी दिशा ये है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब मान लेते हैं कि ऋतु, ये छोर और ये छोर, ये आपका ऋतु है। अब ये यहां से यहां डिस्टेंस 20 किलोमीटर मान लीजिए है। तो ये 20 किलोमीटर का जो दूरी है वह 2 घंटा में तय करती है। कितना में? तो होता क्या है, क्योंकि धारा की दिशा है, धारा यानी पानी इस दिशा में बह रहा है और ऋतु भी उसी दिशा में तैर रहा है। तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति धारा के दिशा में तैरता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। कारण क्या? अगर पानी स्थिर रहे, पानी स्थिर का मतलब होता है बच्चों कि वहां पर धारा ना हो, तो उस केस में आपको अपने ही तैर के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्थिर जल में भी स्थिर जल में आपकी कुछ ना कुछ चाल होगी। ठीक है। मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में आपकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यानी 1 घंटा में आप 5 किलोमीटर तैरिएगा जब पानी में धारा ना हो। ठीक है। अगर उस पानी में धारा हो, रेत हो, तो अगर हम उसकी दिशा में चलते हैं, मान लेते हैं कि धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दे जिसके पास चाल ना हो, तो अगर हम उसको रख देंगे तो वह ऑब्जेक्ट 1 घंटा में कितना तय करेगा, 2 किलोमीटर। किसकी मदद से? धारा की मदद से। अब देखिए, अब हमारी चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी जब शांत हो तो हमको तैर के जाना होगा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर हम धारा के दिशा में तैरते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ समय में ही आप बहुत दूरी तय कर लेते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इस कारण हमारी चाल बढ़ जाती है। ठीक है। वही विपरीत में क्या होगा कि विपरीत क्या होगा, धारा के विपरीत चलेंगे तो हमारी जो चाल होगी उसमें कुछ अंतर हो जाएगा। कितना अंतर होगा? तो धारा की जो चाल होगी उतनी चाल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ये प्रश्न क्या है, चाल, दूरी और समय से है। तो आपको हमने बताया था कि चाल, दूरी और समय से प्रश्न रहे बच्चों। चाल, दूरी और समय से प्रश्न रहे तो दोनों की चाल मान लेंगे। मान लिया, उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे। चाल तो मान लिया, अगर प्रश्न में समय दिया, दोनों का समय दिया, तो दोनों की तो चाल मान लिए। तो चाल और समय से दोनों का दूरी निकालिएगा, क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगर प्रश्न में समय नहीं दिया है तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी दिया होगा, तो दूरी और चाल से समय निकालेंगे
और जैसे ही समय निकालेंगे तो हमारा एक रिलेशन बन जाएगा और वहां से हम हल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर दो वस्तु कौन कौन है, एक ऋतु है और एक धारा है। तो दोनों की चाल आपको मानना होगा, फिर क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो चलिए तो लेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल समझ में आएंगे। तो चलिए, मान लिया क्वेश्चंस 2 का 1 बना रहे हैं। माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जब पानी स्थिर हो, उसमें चाल ना हो, तो कितना है उसकी चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए कि ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है, तैर रही है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो जो ऐड होगा वही उसकी चाल होगी। ठीक है, तो अब लिख देंगे, लिखेंगे अब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई, x प्लस क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई, और ये रहा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत भी चाल निकाल लेंगे। धारा के विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत ऋतु की चाल। तो क्या होगा बच्चों, x माइनस वाई करे कि y माइनस एक्स करे। तो देखिए बच्चों, यहां पर x माइनस वाई होगा, क्योंकि अगर आप धारा के विपरीत चल रहे हैं, अगर आपकी चाल धारा से कम होगा तो आप दूरी तय नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ऋतु की जो चाल है धारा की चाल से क्या है, अधिक है, इसलिए आपका x माइनस वाई होगा। अगर y माइनस एक्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, यानी ऋतु की चाल कितना है, x में से किसको घटाएंगे, धारा की चाल को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल से मतलब है, और धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत जो ऋतु की चाल होगा उससे ही हमको मतलब होगा। तो दोनों की तो चाल मालूम है। अब देखिए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में, टाइम कितना दिया, 2 घंटा, कितना दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर। तो देखिए चाल भी मालूम, दूरी भी मालूम और समय भी मालूम। तो आप कैसे बना सकते हैं, तो आपके पास रिलेशन है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा जो समय होगा वह चाल कितने होंगे, x प्लस वाई बराबर क्या मिलेंगे, 20/2, यानी x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। ये हो गया। अब देखिए प्रश्न से समझने की कोशिश कीजिए। अब चाल बराबर आप क्या पढ़ते हैं, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो केस 1 धारा के दिशा में, धारा के दिशा में ये चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए चाल क्या होगा, x प्लस वाई। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी। तो दूरी कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। दूरी अब बटा समय, कितना समय लग रहा है, 2। कितना लग रहा है, 2। तो यहां से आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 इक्वेशन हुआ। अब धारा के विपरीत केस 2, तो धारा के विपरीत चाल क्या है, ये है, चाल भी मालूम है। देखिए दूरी भी मालूम है और समय भी मालूम है। तो चाल बराबर क्या लिखेगा, दूरी बटा समय।
तो चाल बराबर दूरी 4 और समय 2, इसको काटा कितना मिला 2, देन 2। अब दोनों समीकरण को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और आप कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 जोड़ 2, तो जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ा y से y कैंसिल तो हो जाएगा 2x बराबर 12। तो अगर आप यहां से x निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां से x निकालिएगा तो x बराबर 12/2 मतलब 6 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो क्या है x का मान, ध्यान से देखिए, x के पहले पर 6 प्लस वाई बराबर 10, तो अगर y निकालेंगे तो कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की चाल क्या हो गया, सामान्य जल में यही पूछ रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया, और धारा की चाल क्या हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही पूछ रहा था कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन 2 को लगाते हैं। क्वेश्चन 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम डायग्राम फिगर के माध्यम से समझेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को मिटा देते हैं, जगह थोड़ा सा बच जाएंगे। चलिए बच्चों अब देखिए, कह रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कस्ते के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब कि 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को एक साथ कितना दिन में करता है 4 दिन में। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कस्ते के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, मतलब एक पुरुष एक काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे। क्वेश्चन 2 का 2 है, माना कि एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम आपको समझाते हैं। चलिए ये हमने बना दिया दीवार, क्या बना दिया दीवार। मान लीजिए एक काम है, कितना काम है, एक काम है। अब सोचिए कि एक महिला, ध्यान से देखिएगा, एक महिला एक काम को 4 दिन में पूरा करती है। देखिए ध्यान से, मतलब एक महिला को अगर एक काम दे दिया जाए तो ये 4 दिन में पूरा दीवार जोड़ देती है। कितना दिन में, 4 दिन में। तो हम ये जानेंगे कि एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, क्योंकि एक महिला 4 दिन में
इस दीवार को, मतलब एक काम है, इसको एक महिला 4 दिन में इस दीवार को पूरा तैयार कर लेती है। तो सोचिए कि एक महिला 4 दिन में तो पूरा काम कर लेती है, एक काम कर लेती है, तो एक महिला का एक दिन का काम क्या होगा, क्योंकि 4 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम कहेंगे कि एक दिन में ये काम करेगा, क्योंकि 4 दिन में पूरा काम कर लेती है, तो एक दिन में एक भाग करेगा, यानी 1/4 करेगा, इस काम का कितना करेगा, चौथाई भाग करेगा। तो हम एक महिला का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, कितनी महिला काम कर रही है, 2 महिला, तो 2 महिला का एक दिन का काम क्या होगा, इसका दुगुना होगा, मतलब 2 महिला अगर एक दिन काम करेगी इतना काम करेगी, तो 2 महिला, देखिए हम क्या निकालेंगे, 2 महिला का एक दिन का काम और 5 पुरुष का एक दिन का काम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं बारीकी से। तो इसलिए उल्टा हम इसको लिखेंगे, कह सकते हैं कि चूंकि x दिन में एक महिला एक काम को करती है, यानी x दिन में, जैसे हमने दीवार बनाया, ये दीवार है आपका, कि एक महिला एक काम को 4 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 4 दिन में पूरा करता है, तो एक महिला का एक दिन का काम क्या होगा, इस काम का क्या होगा, चौथाई भाग। तो एक दिन में एक महिला एक काम को करती, x दिन में, तो एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में एक महिला 1/x काम करेगी। देखिए, अगर एक महिला ध्यान से समझिए, एक महिला एक काम को 4 दिन में पूरा करती है। कितना दिन में करती है, एक महिला एक काम को, इस दीवार को 4 दिन में पूरा करती है, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, कोई 4 दिन में पूरा करता है, एक महिला 4 दिन में दीवार को जोड़ देता है, तो एक महिला एक दिन में कितना काम किया होगा, तो इस काम का चौथाई भाग, क्योंकि 4 दिन में पूरा करता है, तो एक महिला का एक दिन का काम क्या होगा, 1/4 होगा। तो x दिन में एक महिला एक काम को करती है, तो एक दिन का काम क्या होगा, तो 1/x होगा, इस काम का क्या होगा, 1/x होगा, ऐसे 1/4 आएगा। तो हमारे पास कितना है, 2 महिला का काम निकालेंगे, तो अब लिखेंगे, इसीलिए दो चलिए, तो एक दिन में 2 महिला कितना काम, एक दिन में एक महिला 1/x काम करती है, तो अगर हम 2 महिला को एक दिन के लिए लाएंगे तो कितना काम करेगा, इस काम का दुगुना, क्योंकि 2 महिला हो गया, तो 2/x काम करेगी। ये बात समझ, क्योंकि एक दिन में एक महिला इतना काम करती, एक दिन में एक महिला इतना काम, तो अगर हम 2 महिला लाएंगे और एक दिन कहेंगे काम करो, तो कितना काम करेगा, तो इसका दुगुना करेगा, क्योंकि एक महिला एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 महिला कितना काम करेगी, इसका दुगुना, इसको 2 से गुना कर दिया, क्योंकि 2 महिला पूछ रहा था। अब हम मानेंगे और एक पुरुष एक काम को y दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो उलट के लिख सकते हैं चूंकि y दिन में एक पुरुष एक काम को करता है x दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा, 1/y काम करेगा।
तो कितना, एक दिन में एक पुरुष का काम क्या, 1/y, यानी एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 1/y। तो 5 पुरुष कितना काम करेगा, तो एक दिन में 5 पुरुष कितना काम करेगा, किसका पचगुना होगा, 5/y काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या काम कर रहे हैं कि एक दिन में 2 महिला इतना काम करेगी। एक दिन में 2 महिला कितना काम करेगी, एक दिन में 2 महिला कितना काम करेगी, 2/x। ठीक है, यानी 2 महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2 महिला। ध्यान से देखिए, 2 महिला का एक दिन का काम, मान लीजिए ये है 2 महिला का एक दिन का काम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पुरुष और ये 5 पुरुष का एक दिन का काम है, यानी 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, इतना। ठीक है, तो अब सोचिए कि 2 महिला एक दिन में इतना ईंट जोड़ती है और 5 पुरुष एक दिन में इतना ईंट जोड़ती है। ठीक है, तो अगर आप 2 महिला को लीजिए और 5 पुरुष को लीजिए, 2 महिला को लीजिए और 5 पुरुष को लीजिए और एक दिन उससे काम करवाइए। फिर से 2 महिला लीजिए और 5 पुरुष ले लीजिए और एक दिन काम करने के लिए कहिए, तो कितना काम करेगा, यह काम प्लस यह काम, क्योंकि 2 महिला एक दिन में इतना काम करती है, 5 पुरुष एक दिन में इतना काम करती है। ठीक है, तो 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगी, दोनों का सम। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो प्रश्न में देखिए कि क्या बोल रहा है कि 2 महिला, ध्यान से देखिएगा, 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को कितना दिन में, 4 दिन में पूरा करता है। 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में। तो हम ये जानेंगे बच्चों कि 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करता है एक काम को, तो हम ये जानेंगे कि 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। तो 2 महिला और 5 पुरुष उल्टा कर देंगे कि 4 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को करता है। उलट के 4 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को करता है। तो हम जानेंगे कि एक दिन में 2 महिला और 5 पुरुष कितना काम करेगा, तो 1/4 काम करेगा। तो देखिए ये क्या है, 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना है, 1/4। मतलब 2 महिला लिया और 5 पुरुष लिया तो एक दिन में कितना काम करता है, 1/4। फिर से एक दिन में मतलब 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला लिया और 5 पुरुष लिया, बोला कि एक दिन काम कीजिए, कितना काम किया, 1/4। यानी 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 1/4। फिर से अब 2 महिला एक दिन में इतना काम करता है और 5 पुरुष एक दिन में इतना काम करता है, तो दोनों को एक साथ लेकर एक दिन का काम किया जाए तो यह काम प्लस यह काम कितने के बराबर होगा, 1/4 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, हम कोशिश किए हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो सीधे आपका प्रश्न बनेगा, ये आपका 5/y है, 5/y है, 1/y। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो देखिए एक दिन में 2 महिला कितना काम करती है, 2/x प्लस, अच्छा एक दिन में 5 पुरुष कितना काम करता है, 5/y। यानी 2 महिला का एक दिन का काम इतना, 2 महिला का एक दिन का काम, 5 पुरुष का एक दिन का काम, दोनों को ऐड कर रहे हैं
और कह रहा है क्वेश्चन कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कस्बे के काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को एक दिन में कितना करेगा, तो 1/4 करेगा। ये आपका हो जाएगा 1/4 देन 1। ठीक है। अब दूसरी तरह उसी प्रकार पुनः प्रश्न से देखिए, अब क्या बोल रहा है, जबकि 3 महिला, तो देखिए एक महिला का एक दिन का काम इतना है, तो 3 महिला का एक दिन का काम क्या, उसका तिगुना, तो 3/x और 6 पुरुष तो 6/y। कितना दिन में करता है, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/3 करेगा। देन इक्वेशन 2। बात समझ में आया? चलिए अब इसको ऊपर मिटा देते हैं। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में निश्चित रूप से आया ही होगा। इसको बना लेने के बाद फिर हम एक बार आपको एक्सप्लेन और करेंगे, आप कोशिश कीजिएगा, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे। अब कैसा आ गया कि 2 चरों में बदले जा सकने वाले समीकरण है, तो यहां से फिर लेट होगा बच्चों, मानेंगे लेट, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो देखिए समझाने के लिए 2/x है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, देन 2 गुना 1/x के पहले इस पर क्या माने हैं u, तो हो जाएगा। फिर 5y है, इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 1/y, तो 5 गुना 1/y के जगह पर क्या हो जाएगा v, तो 5v हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार आपका क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा आपको, इसीलिए आपका बनेगा 2u प्लस 5v बराबर 1/4। ठीक है बच्चों, 1/4 है। यहां बन जाएंगे 3u प्लस 6v बराबर 1/3। ये समीकरण आप रख दीजिए 3 और ये समीकरण आप रख दीजिए 4। बात समझ में आ गया बच्चों? इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसको हम 2 से गुना, सॉरी इसको 3 से गुना कर लेते हैं और इसको 2 से, तो लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से गुना कर तथा समीकरण 4 को 2 से गुना कर घटाने पर का मतलब 1 में से 2 घटा लेते हैं। तो 3 से गुना किया तो 6u, 3 से गुना किया 15v, 3 से गुना किया 3/4, 2 से गुना किया 6u, 2 से गुना किया 12v, 2 से गुना किया 2/3। घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस 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 कैंसिल, तो ये हो जाएंगे 3v, इसको होगा, इसको घटाइएगा 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस, ये आपका 9 माइनस 8, तो यहां से 3v बराबर हो जाएगा 1/12, तो यहां से v निकालिएगा तो v बराबर होगा 1/36। v का मान निकला है, निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब समीकरण 3 में v का मान देने पर, देखिए समीकरण 3 में तो 2u, ध्यान से देखिएगा, 2u प्लस 5v, v का मान कितना है 1/36 बराबर कितना 1/4।
तो यहां से आपका हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 5/36 बराबर 1/4। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां से ध्यान से देखिएगा 2u तो हो जाएगा 1/4 घटे 5/36। एलसीएम 36, 9 - 5 कितना हुआ 4/36, काटा 4 एकम 4 और 9 चौक 12, सॉरी 5 में से ये आपका हो गया, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/9, तो 2u, ध्यान से देखिए बच्चों, 2u बराबर 1/9 कितना है 9। तो यहां से ध्यान से देखिएगा बच्चों, u बराबर हो जाएगा 1/18। हमारा किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना। ठीक है, बात समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आप क्या माने थे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लिखेंगे चूंकि 1/x क्या माने थे u, 1/x u का मान कितना आया था, तो u का मान आया था 1/18। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 18, और 1/y बराबर क्या माने थे v, 1/y v का मान आया था 1/36। तो अगर यहां से y का मान निकालेंगे तो 36 दिन और x बराबर 18 दिन। तो y क्या माने थे आपको पता है, पुरुष, तो पुरुष कितना दिन में करेगा 36 दिन में, और x क्या माने थे महिला, जो भी माने थे ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी पहले माने थे महिला, तो महिला करेगा 18 दिन में और पुरुष कितना करेगा 36 दिन में काम करेगा, जो भी माना हुआ था। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। ओके, अब क्वेश्चंस 3 चलेगा। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मान लीजिए कि ये आपका रूही है और इसका घर मान लीजिए ये है। ठीक है, कितना दूरी पर खड़ा है, तो 300 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। ये डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। बात समझ आ रहा है। तो कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब रूही मान लीजिए कि पॉइंट ए पर खड़ा है, घर इसका कहां है पॉइंट बी पर है। कितना दूरी है, दोनों का बीच का दूरी कितना है 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ बस से घर पर पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर बोला है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर किससे, तो रेलगाड़ी से, तो बना दीजिए रेलगाड़ी। ठीक है, अब ये यहां से चला और ये 60 किलोमीटर मान लीजिए, ये पॉइंट सी था, यहां से आया यहां रेलगाड़ी से। अब यहां से उतरा, फिर क्या किया बस लिया, फिर क्या लिया बस पर चढ़ी और बी पर पहुंच गए, घर पर पहुंच गए। तो रेल से कितना गया 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा समझा रहे हैं पहले, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना दे रखा है 60 किलोमीटर।
और शेष बस से, तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो हम कहेंगे क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर है, 60 रेल से जाता है, तो बस से कितना चलेगा, 240 किलोमीटर तय करती है, तथा और शेष बस द्वारा तय करती है, ठीक है ना, यदि तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मतलब घर यानी ए से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगता है, 4 घंटा। तो सोचिए बच्चों कि कुछ रेलगाड़ी समय लिया होगा, कुछ समय लिया होगा रेलगाड़ी, और कुछ बस लिया होगा, दोनों टाइम को जोड़ता है तो कितना मिलेगा, 4 घंटे इक्वल होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, बाद में आपको कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए और बस की चाल बताइए। तो पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों बस की भी, रेलगाड़ी की भी चाल मान लिए, बस की भी चाल मान लिए। तो हम आपको क्या बताए थे कि चाल, दूरी और प्रश्न से समय रहे तो दोनों की चाल मान लिया। अब देखेंगे कि प्रश्न क्या दिया। तो देखिए प्रश्न, दोनों द्वारा तय की गई दूरी, ये कितना तय करता है, रेल 60, बस कितना चलता है, 240। ध्यान से देखिए, तो चाल और दूरी से समय निकालेंगे कि रेलगाड़ी कितना समय लिया, फिर बस कितना समय लिया वह समय निकालेंगे, और दोनों समय को जोड़ेंगे तो कितने की इक्वल होगा, 4 घंटा के। तो दोनों की चाल मानेंगे, दोनों द्वारा तय की गई दूरी दिया है तो दोनों का समय निकालेंगे, दोनों समय को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल टाइम कितना लगता है, 4 घंटा लगता है। बात समझ में आया, चलिए ठीक है। अब देखिए बनाते हैं इसको कैसे, चलिए मान लेते हैं। पहले किसका बोला, रेलगाड़ी की चाल। तो मान लीजिए, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे अब, तो देखिए चाल मालूम कर लिए, मालूम मान लिया। अब देखिए रेलगाड़ी कितना दूरी तय करता है, 60। तो लिखेंगे कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, चलिए T1 से डिनोट कीजिए, कितना होगा। तो आपने पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना तय कर रहा है, 60, चाल क्या है, x। ओके, बात समझे। बाकी बस से कितना चलेगा, केस 1 में, केस 1 में तो 240 किलोमीटर की दूरी तय, ये रेलगाड़ी द्वारा लिख देते हैं बच्चों, क्लियर कर लेते हैं। रेल गाड़ी द्वारा केस 1, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर, तो बस द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय T2। तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना, 240 बट्टा चाल कितना है, y। देखते कि पहला केस में रेलगाड़ी कितना समय ले रहा है, घंटा। रेलगाड़ी कितना समय लेता है और बस कितना लेता है, इतना। तो दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर बोलता है, 4 घंटा। तो प्रश्न से तो हो जाएगा 60x प्लस 240y बराबर 4। 4 कॉमन ले लीजिए,
4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया तो 15/x गुना करेंगे, प्लस 4 कॉमन लिया 60/y बराबर 4। तो यहां से 15/x प्लस 60/y बराबर गुना में भाग हुआ समीकरण 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए फिर क्या बोलता है दूसरा केस में, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब पहले 60 जाता था रेलगाड़ी से, अब कितना जा रहा है 100, तो बस से कितना जाएगा 200। तो यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटा लगता था, अब टोटल टाइम कितना लगता है 4 घंटा प्लस 10 मिनट। तो इस केस में भी टोटल टाइम कितना दिया है ये, तो केस 2 में भी जानेंगे कि रेलगाड़ी कितना समय लेता है और बस कितना समय लिया। दोनों टाइम को ऐड करेंगे, 4 घंटा कितने के बराबर होंगे 10 मिनट के बराबर होंगे। तो केस 2 यानी रेल गाड़ी द्वारा, दूसरा केस में कितना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। चलिए T3 कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी अब बटा 4 क्या था ये घंटा में। तो बस कितना करेगा 200, बस द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकालना है, तो 200/y घंटा। ये दोनों टाइम को जोड़ देंगे बच्चों, क्वेश्चंस का बात खत्म। चलिए तो पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो 100/x प्लस 200/y 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट, अब दोनों को 1 घंटा में है तो मिनट को भी ये हो जाएगा 10/60। आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 1/6 लघुत्तम 6 24 + 1 यानी 25/6 घंटा। तो कितने के बराबर कर देंगे 25/6 घंटा के। बात समझ में आया। चलिए इसको मिटा देते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए यहां से 25 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहां से अगर हम 25 कॉमन ले लेंगे तो 4/x प्लस तो हो जाएगा ये 8/y बराबर 25/6। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब इसको काटिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 4/x प्लस 8/y 1/6 समीकरण 2। अब हम क्या काम करेंगे 1/x बराबर हम मान लेंगे कुछ। चलिए अब इक्वेशंस बन चुके हैं, अब इसको हम डील करेंगे। तो लेट माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 15u प्लस 60v बराबर 1। कितने के बराबर 1 के। कितने के बराबर 1 के। देन दूसरा आपका क्या हो जाएगा 4u प्लस 8v बराबर 1/6। ये समीकरण 3 और ये 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व करेंगे। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और सोल्व करते हैं। तो चलिए इसी को कर लेते हैं। इसको 4 से
और इसको 15 से। ठीक है, तो लिख देते हैं भाषा। लिखा समीकरण 3 को 4 से गुना कर तथा समीकरण 4 को 15 से गुना कर घटाने पर 1 में से 2 घटाएंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 यू, 4 से गुना किया 240 भी और ये 4, 15 से किया 60 यू, 15 थे 20 से और 15 से गुना करेंगे 1/6 गुना 15 तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 से कटा तो 5/2। ठीक है बच्चों, अब इसको घटा लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 120 भी। इसको घटाइएगा तो ध्यान से देखिएगा 4 और ये आपका हो गया 2.5 तो कितना बचेगा तो आपका 1.5 यानी 3/2। कितना बचेगा 3/2। तो अगर यहां से भी निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/2 गुना 120। इससे काटिएगा 40 तो क्या बच गया भी बराबर 1/80। भी का मान निकला है हमको x और y का मान निकालना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे करते हैं डी। अब भी का मान समीकरण आप 4 में ही रख दीजिए तो लिखा समीकरण 4 में भी का मान देने पर तो देखिए 4u कितना है 4u प्लस 8v, 8 गुना भी का मान 1/80 इज इक्वल कितना है 1/6 है। इससे काटिएगा 10 तो यह आ जाएगा 4u प्लस 1/10 बराबर 1/6। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए आगे चलते हैं तो यहां से हो जाएगा 4u 1/6 घटे 1/10। इसका लघुत्तम कर लीजिए, 2 से लगाया 3 5 तो 30 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 30 तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 3 तो ये हो जाएगा 2/30। 2/30 तो काटा तो 1/15 तो 4u बराबर 1/15। अगर आप यहां से u का मान निकालिएगा तो 1/60। निकालना किसका है x और y का। तो देखिए ध्यान से आप क्या माने थे, लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर u और 1/y बराबर आप क्या माने थे भी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/x u का मान कितना है बच्चों 1/60, देन 1/y भी का मान कितना निकला है 1/80। तो यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब रेलगाड़ी की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल कितनी है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चंस समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आया समझ में? चलिए ठीक है। तो फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को आप अंतिम तक देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। धन्यवाद।